भैया, कैसे हो आप सभी? नमस्ते, मैं हूं संदीप कुमार, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज था मेरा लेग डे एंड लेग के साथ साथ मैं शोल्डर को भी एक मसल को टारगेट करा, वो है हमारा 5 डे। और लेग के लिए मैं आज परफॉर्म करा 5 एक्सरसाइज, जिसमें मैं मेरा क्वाड, हैमस्ट्रिंग, एडप्टर तीनों मसल को अच्छे से ट्रेन करा। बेसिकली आज मेरा फोकस था लेग का क्वाड मसल के लिए सिर्फ मैं 3 एक्सरसाइज परफॉर्म करा एंड हैमस्ट्रिंग के लिए एक एक्सरसाइज एंड एडाप्टर के लिए भी एक एक्सरसाइज एंड हमारा जो शोल्डर का साइड डेल के लिए एक एक्सरसाइज। इन 6 एक्सरसाइज में मैं आज मेरा वर्कआउट शेड्यूल को खत्म करा, जिसमें मैं पहला क्वाड को ट्रेन करा। क्वाड के लिए जो मेरा पहला एक्सरसाइज था वो है आइसोलेट मूवमेंट, जो है हमारा लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन एक आइसोलेट मूवमेंट मतलब जिन जिन एक्सरसाइजों में तुम्हारे एक ही मसल ग्रुप और एक ही मसल ग्रुप मतलब एक ही मसल एंड एक ही जॉइंट काम करेंगे, उनको बोलते हैं आइसोलेट मूवमेंट। एंड कंपाउंड मूवमेंट किसको बोलते हैं? कंपाउंड मूवमेंट मतलब जिसमें तुम्हारे एक से ज्यादा मसल एंड एक से ज्यादा जॉइंट काम करें, जिसमें तुम्हारे फोकस होगा एक मेजर एंड एक माइनर। इसमें एक एग्जांपल है हमारा चेस्ट प्रेस। चेस्ट प्रेस में चेस्ट होते हैं हमारा मेजर मसल एंड ट्राइसेप होते हैं हमारा माइनर मसल, इनको बोलते हैं कंपाउंड मूवमेंट। एंड आइसोलेट मूवमेंट में पहले परफॉर्म करा, जिसमें मैं अच्छा खासा मेरे क्वाड को ट्रेन कर पाया, जिसमें था मेरा ऐसा वेट जिसमें मैं तीनों सेट्स परफॉर्म करा। तीनों सेट्स के पहले तो एक वार्म अप सेट एंड एक वार्म अप सेट्स के पहले भी फ्री वार्म अप तो मैं करा एंड वार्म अप बॉडी को करने के बाद मैं इसमें एक वेटेड वार्म अप एंड तीनों वॉकिंग सेट। वॉकिंग सेट में जो अगला दो सेट होगा उसमें तुम वेट को एडजस्ट करोगे एंड 8 जो सेट्स होगा उसमें तुम फेलियर तक तुम्हारे क्वाड को ले जाओगे एंड इसमें तुम ड्रॉप सेट्स भी शामिल कर सकते हो, जिसमें आशा करता हूं तुम्हें एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। एंड इनके बाद ही मेरा जो दूसरा एक्सरसाइज स्क्वाट के लिए वो है हमारा स्मिथ मैशिन स्क्वाट। स्मिथ मैशिन स्क्वाट मतलब तुम स्क्वाट बहुत तरह के होते हैं, एक होते हैं फीवर स्क्वाट, एक होते हैं स्मिथ मैशिन पर स्क्वाट, और भी डिफरेंट स्क्वाट होती है। स्मिथ मैशिन पर मैं इतना वेट लगाकर स्क्वाट परफॉर्म करा जिसमें हमारा 12 से 15 रेपिटेशन तक टारगेट था मेरा। 12 रेपिटेशन एंड 15 रेपिटेशन भी मैं मेरे क्वाड मसल को पुश करा, जिसमें मेरा क्वाड मसल को मैं कंपाउंड मूवमेंट देकर अच्छा खासा फटीग कर पाया। इसमें तुम्हारा ब्रीदिंग पैटर्न होगा, जब तुम कोई भी एक्सरसाइज का ब्रीदिंग पैटर्न होगा, जब तुम कोई एक्सरसाइज का जिन मसल तुम्हारे फोकस है उन मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब जब तुम इसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, मतलब तुम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जांपल, हम डंबल कर रहा हूं, तो जब तुम डंबल प्रेस करोगे मतलब तुम्हें सांस छोड़नी पड़ेगी एंड जब तुम प्रेस कर रहे तो तुम्हारे मसल छोटा हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तब तुम्हें सांस छोड़नी पड़ेगी एंड जब तुम्हारे मसल तुम इसको स्ट्रेच करोगे तो सांस लेना पड़ेगी। इन सूत्र फॉलो करके तुम हर एक्सरसाइजों में ब्रीदिंग पैटर्न कर सकते हैं, जिसमें मेरा कंपाउंड मूवमेंट आज का था स्क्वाट में जब मैं बैठा तो मैं सांस लिया माने ब्रीथ इन एंड जब मैं इनको स्ट्रेच करा माने स्क्वीज करा, जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करा तो तब मैं ब्रीथ आउट सांस छोड़ रहा हूं। इस तरह से ब्रीदिंग पैटर्न फॉलो करके तुम स्क्वाट भी परफॉर्म कर सकते हो। एंड इसके बाद मेरा जो तीसरा एक्सरसाइज वो है हमारा एक बेहतरीन एक्सरसाइज लंजेस। एक डिफिकल्ट एक्सरसाइज बहुत लोग मानते हैं, बट मुझे भी डिफिकल्ट लगते हैं, बट मुझे करना पड़ेगा, तो मैं इसको परफॉर्म करा। सिर्फ 2 सेट्स में मैं ऐसा वेट था मेरा जिसमें मैं 30 स्टेप, मतलब तुम जब एक पैर से एक बार बैठोगे तो तुम्हारे उसमें होगा एक स्टेप एंड दूसरे पैर पे 2 बार बैठोगे
तो 2 स्टेप, इस तरह से 30 स्टेप एक सेट होगा, 30 स्टेप में एक सेट होगा, उनके बाद और 30 सेट्स में और एक स्टेप होगा। इस एक्सरसाइजों को 30-30 60 स्टेप में मैं आज खत्म करा। तुम इनको 3 सेट्स भी कर सकते हो, जिसमें तुम बेहतरीन रिजल्ट तुम्हारे क्वाड पर देखने को मिलेगा, बेटर फटीग देखने को। तो इनके बाद मेरे को नेक्स्ट एक्सरसाइज वो है हमारा एडाप्टर के लिए। एडाप्टर के लिए आज बेहतरीन एक्सरसाइज परफॉर्म करा, जो है हमारा प्रेसिंग मूवमेंट पर। प्रेसिंग मूवमेंट पर मैं डक प्रेसिंग को परफॉर्म करा। डक प्रेसिंग मतलब एडाप्टर 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 के नेम को अलग करके मैं इनको डक प्रेसिंग नाम दिया। जिनको तुम बेहतरीन तरीकों से करोगे तो तुम्हें एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। एंड इन एक्सरसाइजों को तुम इस तरह से कर सकते हो जिस तरह से स्क्रीन पर चल रही है। एंड तुम इनको बहुत ही कंट्रोल से जब करोगे तब तुम्हारे एडाप्टर में अच्छा खासा एक फटीग देखने को मिलेगा एंड एक अच्छा खासा स्ट्रेस देखने को मिलेगा, जिसमें तुम तुम्हारे मसल को अच्छा खासा फटीग कर पाओगे। एंड एडाप्टर को तुम ऐसे वेट से परफॉर्म करोगे इन एक्सरसाइज जिसमें तुम्हारे 15 से 20 रेपिटेशन तक होगी, 15 से 12 रेपिटेशन तुम्हारे टारगेट होगी एंड 20 रेपिटेशन के ऊपर तुम्हें नहीं जाना चाहिए। एंड इसमें जो होगा 3 सेट्स के अंदर जो रेस्ट पीरियड रहेगी 1 से 1.5 मिनट, क्योंकि लेग के लिए, लेग का कोई मसल के लिए 1 से 1.5 मिनट ही रेस्ट रहेगी। 2 मिनट तक जा सकते हो बट 2 मिनट के ज्यादा नहीं रेस्ट लेना चाहिए। एंड तुम इन जो रेस्ट पीरियड के साथ हर एक्सरसाइज को लेग का हर एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो। एंड इनके बाद मेरा जो नेक्स्ट एंड आज का जो लेग का एंड वाला एक्सरसाइज वो है हमारा हैमस्ट्रिंग के लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज, वो है लाइन लेग कर्ल। लाइन लेग कर्ल को तुम जब बेहतरीन अच्छे फॉर्म के साथ कंट्रोल के साथ परफॉर्म करोगे तब तुम्हें एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसको तुम कर सकते हो 3 सेट्स। मैं पर्सनली इसको परफॉर्म करा 4 सेट्स। 4 सेट्स में आज मैं इनको हैमस्ट्रिंग को इन एक ही एक्सरसाइज आइसोलेट एक्सरसाइज जो मैं फटीग करा। तुम भी इन एक्सरसाइज के बाद और भी एक हैमस्ट्रिंग के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो, बट मैं आज इन एक्सरसाइज जो मैं मेरा हैमस्ट्रिंग को फटीग करा एंड आज का मेरा एक्सरसाइज लेग का एक्सरसाइज इन एक्सरसाइजों में खत्म करा। इसमें मेरा ऐसा वेट था, मैं इनको 15 से 20 रेपिटेशन तक पुश करा, जिसमें मैं इनमें 3 सेट्स परफॉर्म करा। 3 सेट्स के अंदर सॉरी मैं आज 4 सेट्स परफॉर्म करा। 4 सेट्स के अंदर 2 ड्रॉप सेट्स भी इसमें शामिल करा। मतलब मेरा जो अगला जो पहला जो 2 सेट उसमें मैं वेट को एडजस्ट करा एंड उसमें फेलियर तक ले गया, बट उनके बाद जो 2 सेट हुआ उसमें मेरा फेलियर नहीं, ड्रॉप सेट्स मतलब तुम कोई एक्सरसाइजों को इतना वेट से परफॉर्म करोगे जिसमें तुम्हारे टारगेट तो फुलफिल होगा, मतलब तुम्हारे टारगेट 12 रेपिटेशन, तुम इसमें 15 भी गया बट उनके बाद तुम्हारे नहीं और नहीं पुश कर पा रहे हो, उस पर तुम कोई एक कुछ थोड़ा सा वेट ड्रॉप करके तुम इसको और भी पुश कर सकते हो, जिसमें तुम्हें और भी ज्यादा फटीग देखने को मिलेगा। एंड तुम इसमें डाइट एंड तुम्हारे रेस्ट पीरियड सही रहे तो तुम्हें एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। आज का लेग का एक्सरसाइज यहाँ पर ही खत्म है। इनके बाद आते हैं एक शोल्डर के लिए, और उन एक्सरसाइजों है हमारा सीटेड लैटरल राइजेस। तुम इनको स्टैंड होकर भी कर सकते हो, बट मैं बॉडी को स्टेबल करने के लिए एक बेंच पर बैठकर इनको परफॉर्म करा, जिसमें मैं मेरा साइड डेड को अच्छा खासा फटीग दे पाया। इनको भी मैं 4 सेट्स परफॉर्म करा। तुम इसको 3 सेट्स परफॉर्म कर सकते हो जब तुम कोई और अदर शोल्डर को एक्सरसाइजों को तुम्हारे शोल्डर मैं आज परफॉर्म करा एक ही, तुम एक कभी टेंट नहीं करोगे, क्योंकि एक मसल को ज्यादा फोकस करोगे तो और मसल नेगोशिएट हो जाएगी एंड और मसल में इफेक्ट पड़ेगी। इसलिए तुम सारे मसल को एक साथ परफॉर्म फटीग करोगे
एंड मैं आज मेरे समय के कमियों से मैं इनको एक ही मसल को टारगेट करा एंड एक ही एक्सरसाइज परफॉर्म करा जिसमें मेरा मैं पर्सनली 4 सेट्स परफॉर्म करा। 4 सेट्स के पहले एक वार्म अप सेट एंड उसके बाद 4 वर्किंग सेट जिसमें अच्छा खासा मैं फटीग कर पाया। और इन एक्सरसाइजों को तुम कंट्रोल के साथ जब परफॉर्म करोगे, तुम सीट बैठकर परफॉर्म कर रही हो तो बेहतरीन रहेगी, बट बैठकर तुम ज्यादा वेट नहीं लिफ्ट कर पाओगे क्योंकि इसमें तुम्हारी बॉडी मूव नहीं होगी एंड कंट्रोल के साथ तुम परफॉर्म करोगे जिसमें तुम्हारे थाई टेल अच्छा खासा फटीग होगी, अच्छा खासा फटीग मिलेगा तुम्हारे थाई टेल पर। इसलिए इनको बैठकर परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें तुम्हारे चारों सेट का अंदर जो रेस्ट पीरियड रहेगी 1 से 1.5 मिनट, इनके ज्यादा नहीं और उनके कम भी नहीं क्योंकि मसल को रिकवर करने के लिए समय चाहिए था। और इन एक्सरसाइजों में मैं मेरा आज का वर्कआउट जो शेड्यूल है इनको परफॉर्म करा, तो आशा करता हूँ इन वर्कआउट शेड्यूल में तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिला एंड कुछ सीखने को मिला तो जरूर वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर रखें क्योंकि इस तरह से कंटेंट मैं हर टाइम पोस्ट करते रहूंगी एंड जिसमें तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑलराइट गाइस।